ये उस धमाके की तस्वीर है जिसका दम पिछले 4 दिनों से स्वामी प्रसाद मौर्य भर रहे थे। जनता पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी में प्रमुख नेता गणाए हैं। ये उन अटकलों पर मुहर है जिसमें बीजेपी के बागी नेताओं के एसपी में जाने की खबरें सियासी गलियों में गूंज रही थी। माननीय रोशनलाल वर्मा जी विधायक, डॉक्टर मुकेश वर्मा जी विधायक सिकोहाबाद। कल तक अखिलेश के साथ फोटो खिंचवाने वाले बाकी चेहरे आज मंच पर साथ नजर आए। हम उनका स्वागत करते हैं। इसी के साथ साथ अखिलेश यादव इसे बीजेपी का खेला और समाजवादी पार्टी में मेला बता रहे हैं। लगातार विकेट गिर रहे थे उधर पर। हालांकि हमारे बाबा मुख्यमंत्री क्रिकेट खेलना नहीं जानते। अगर वो क्रिकेट भी जानते होते अब तो उनसे कैच छूट गया, फेल हो चुके हैं। कितने भी दिल्ली वाले आए अब ये पास होने वाले नहीं हैं, क्योंकि जनता ने मन बना लिया है इनका सुपड़ा साफ होगा। और इस बार तो ऐसा बीजेपी वाले हेड विकेट हुए कि हमारे तमाम नेताओं की स्ट्रेटजी नहीं समझ पाए। वो स्ट्रेटजी नहीं समझ पाए। अगर स्ट्रेटजी समझ गए होते तो पता नहीं क्या करते वो लोग, न जाने कौन से डैमेज कंट्रोल में लग जाते। मंच पर बीजेपी के बागी खड़े हुए, सामने कार्यकर्ताओं का सैलाब उमड़ा तो अखिलेश भी पूरे फॉर्म में नजर आने लगे। 400 सीट का दम भरा तो वही योगी आदित्यनाथ पर तंज कसा। हमें लगता है सरकार के लोगों को पहले ही पता लग गया था कि यहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ, धर्मपाल सैनी जी के साथ, धर्म सिंह सैनी जी के साथ बड़ी संख्या में लोग आ रहे होंगे। हमारे मुख्यमंत्री पहले ही गोरखपुर चले गए। हालांकि उनकी किसी ने टिकट बुक कर रखी है, वो 11 तारीख की टिकट थी, लेकिन आप लोगों के आ जाने से आज ही वो गोरखपुर चले गए। बीजेपी में जिस बगावत की आग स्वामी प्रसाद मौर्य ने लगाई, उसे अब दूसरा छोर मिल गया है। खुद को यूपी की सियासत का मौसम वैज्ञानिक समझने वाले मौर्य यूपी में नया इतिहास रचने का दम भर रहे हैं। आज 14 जनवरी मकर संक्रांति भारतीय जनता पार्टी के अंत का इतिहास लिखने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के वो बड़े नेता जो कुंभकर्णी सो रहे थे, जिनको कभी विधायकों, सांसदों और मंत्रियों से बात करने का वक्त नहीं मिलता था, हम लोगों की इस्तीफा देने के बाद उनकी नींद हराम हो गई है, नींद ही नहीं आ रही है। नारा दे रहे हैं 80 और 20 का, और मैं ये कहता हूं 80-20 नहीं, अब तो होगा 15 और 85 का। 85 तो हमारा है, 15 में भी बंटवारा है। सस्पेंस खत्म हुआ, लेकिन सियासी खेल अभी जारी है, क्योंकि जिस धमाके की बात स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे थे, वो धमाका उतना जोरदार नहीं हुआ। बीजेपी के बागियों की लिस्ट बड़ी थी, लेकिन समाजवादी पार्टी के दहलीज तक पहुंचते पहुंचते कई नाम गायब हो गए। आज एसपी में बीजेपी के 8 बागी विधायक शामिल हुए, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य और धर्म सिंह सैनी योगी सरकार में मंत्री थे। वहीं बीजेपी का साथ छोड़ने वाले वन और पर्यावरण मंत्री दारा सिंह चौहान आज अखिलेश के साथ मंच पर नजर नहीं आए। दावा किया जा रहा है कि वो 16 जनवरी को पार्टी में शामिल होंगे। बागियों की लिस्ट लंबी थी, कई और नाराज बीजेपी नेताओं को तोड़ने की बात थी, लेकिन कुछ बागी इस्तीफे के बाद भी साथ नहीं आए, तो कुछ सिर्फ अफवाहों में बागी रह गए।
शायद टिकट बंटवारे के ऐलान का इंतजार कर रहे हैं या फिर बीजेपी उन्हें मनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि दारा सिंह चौहान के इस्तीफे के बाद केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर उन्हें मनाने की बात कही थी। लेकिन एसपी के साथ आए बागियों का कहना है कि ये पहली किश्त है, रोज इस्तीफे होंगे, रोज बीजेपी को झटका देने का खाका तैयार किया गया है। उत्तर प्रदेश में जो तूफान आने वाला है, उस तूफान से भारतीय जनता पार्टी के परखच्चे उड़ जाएंगे। और जो हम लोग आज ज्वाइन कर रहे हैं, इसके साथ ही साथ लगभग रोजाना एक माननीय मंत्री गण और एक माननीय विधायक, एक 2-4 माननीय विधायकगण इस्तीफा देते रहेंगे। इस सारा आप समझिए कोई रहना नहीं चाहता है वहाँ पर। और ये चुनाव दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक बनाम भारतीय जनता पार्टी हो गया है और 85 तो हमारा है, 15 में भी बंटवारा है। बीजेपी वाले तो अभी भी बुला रहे हैं कि आ जाओ भैया, पहले 85% लोगों ने ही तो हमारी लगाई थी नैया, अब आ जाओ मेरे भैया। खेल यही खत्म नहीं होता। जिस गरीब पिछड़ों के शोषण का आरोप स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी पर लगा रहे हैं, उस बीजेपी को छोड़ने से उनकी बेटी ने ही इनकार कर दिया। संघमित्रा भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो भारतीय जनता पार्टी के लिए आगे भी काम करने वाली हैं। कुछ भी हो, लेकिन जिस सबका साथ सबका विश्वास के साथ बीजेपी मैदान पर थी, उसे बड़ा डेंट जरूर लगा है। बागी नेता बीजेपी पर उनकी आवाज दबाने का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं योगी इसे पूरा सियासी खेल बता रहे हैं। गरीबों के हक को हड़पना उनके लिए अपना जन्मसिद्ध अधिकार है, और इसी को अगर वे सामाजिक न्याय कहते हैं तो मुझे लगता है सामाजिक न्याय नहीं, ये सामाजिक शोषण है। हमें फर्क महसूस करना पड़ेगा सामाजिक न्याय और सामाजिक शोषण में, कि जो लोग गरीबों का हक छीनते थे, गरीबों के मकानों पर कब्जा करते थे, दलितों की बस्तियों पर कब्जा करते थे, बुलडोजर चलाते थे, उनकी जमीनों पर जबरदस्ती उन्हें हड़पने का कार्य करते थे, तब इन लोगों की कहीं से मुंह से आवाज नहीं निकलती थी। अब सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये बगावत कहां तक जाएगी? आखिर और कितने विधायक और मंत्री बीजेपी का साथ छोड़ेंगे? और जो मेला समाजवादी पार्टी में लग रहा है, उसका क्या खेला होगा? क्योंकि जो नेता बीजेपी से बागी हुए, उन्हें अखिलेश को टिकट देना है, उन्हें पद का भरोसा देना है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच सामंजस्य बिठाना है। जब जब चुनाव आते हैं, इस प्रकार की गतिविधियां देखने में आती रही हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के बलबूते बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक लगातार 5 वर्ष जनता के संपर्क में हम लोग रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियां रही हैं जनहितकारी, उनको लेकर के, प्रदेश सरकार की जो नीतियां जनहितकारी, उनको लेकर के हम जनता के साथ हर सुख दुख में हाजिर रहे हैं। और आप देखें, जब परिणाम आएगा तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। हम पिछली बार से भी अधिक सीटें जीत करके सरकार बनाएंगे। बहरहाल यूपी में सियासी खेल जारी है। कोई साइकिल की रफ्तार बढ़ाने पर लगा है, तो कोई दल बदल के दलदल में कमल खिलाने की तैयारी कर रहा है।